वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन लिखे हैं ये अमलगमेशन का क्वेश्चन नंबर 2 है डॉक्टर एस एम शुक्ला का बुक का। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ न्यू कंपनी के जैसे दिया है क्वेश्चन है जो बनाने बोला है, न्यू कंपनी के बुक में एंट्री करना है और बैलेंस शीट बनाना है। ओल्ड कंपनी के बुक में कोई एंट्रीज नहीं करना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। द बैलेंस शीट ऑफ सुधा लिमिटेड एंड सुषमा लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2014 वाज एज फॉलोज। देखिए दो बैलेंस शीट अलग अलग बुक में क्या किया ना, दोनों अलग अलग बनाया है। तो यहाँ तो जगह का अभाव होता है, इसलिए हम एक ही साथ दोनों बैलेंस शीट लिख लिए। शेयर कैपिटल दिया दोनों का, रिजर्व सरप्लस दिया, स्टैट्यूटरी रिजर्व, एक इन्वेस्टमेंट रिजर्व, एक फॉरेन रिजर्व है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया हुआ है, ये सारा डिटेल दिया हुआ है। नीचे क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2014 को सुषमा लिमिटेड मार्च ड्यू टू सुधा लिमिटेड। 1 अप्रैल 2014 को क्या किया, सुषमा लिमिटेड सुधा लिमिटेड में मार्च हो गया। दैट मीन सुधा लिमिटेड सुषमा का बिजनेस को ले लिया, ठीक है। परचेस प्राइस क्या देगा, परचेस प्राइस पेड बाई 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एंड क्या इन कैश 47,500। तो बोला क्या होगा कि 40,000 शेयर दिया जाएगा और 47,500 रुपया कैश दिया जाएगा। 10% डिवेंचर ऑफ सुषमा लिमिटेड कन्वर्टेड इनटू 12% डिवेंचर इन सुधा लिमिटेड। सुषमा लिमिटेड का जो 10% डिवेंचर है वो सुधा में 12% डिवेंचर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन, पहले से कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद एंट्रीज करेंगे। और परचेस प्राइस, ये पेमेंट बाय शेयर, पेमेंट बाय शेयर्स 40,000 शेयर दे रहा है एट द रेट ऑफ 10 ईच, मतलब 4 लाख का शेयर कैपिटल है। अब पेमेंट इन कैश, कैश पेमेंट करा 47,500, तो ये 4,47,500 हो गया परचेस प्राइस, ये हो गया। अब हमको निकालना होगा, जब भी नया कंपनी के बुक में करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। देखिए टोटल ऑफ परचेस प्राइस, परचेस प्राइस कितना दिया जा रहा है, 4,47,500 लेस टोटल ऑफ शेयर कैपिटल एंड पीएल। देखिए शेयर कैपिटल कितना दिया इसका ऑफ सुषमा लिमिटेड जिसको लिया जा रहा है। देखिए स्टैट्यूटरी रिजर्व को नहीं लेना है ना, तो सुषमा लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना दिया 3 लाख और पीएल दिया हुआ है 35,000, तो 3,35,000 इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा 4,47,500 माइनस 3,35,000, तो ये लॉस आ रहा है 1,12,500। अब यहाँ लिखिए जनरल रिजर्व इन सुषमा लिमिटेड। सुषमा लिमिटेड जनरल रिजर्व कितना दिया है 1 लाख लेस लॉस कितना था 1,12,500। तो डेबिट बैलेंस इन जनरल रिजर्व 12,500, इट्स एडजस्टेड इन जनरल रिजर्व ऑफ सुधा लिमिटेड इन बैलेंस शीट। इसको कहाँ एडजस्ट कर देंगे हम लोग, बैलेंस शीट में, ठीक है, अभी नहीं। तो क्या किया, देखिए परचेस प्राइस तो लोग समझ गए होगा, यहाँ लिख दिए टोटल ऑफ परचेस प्राइस, यहाँ लिखिए टोटल शेयर कैपिटल प्लस पीएल, ये दोनों जो कि 3,35,000, तो लॉस है 1,12,500। तो सुधा लिमिटेड के पास ऑलरेडी, सुषमा के पास कितना जनरल रिजर्व था 1 लाख था, यहाँ लॉस आ रहा है 1,12,500, मैंने 12,500 को डेबिट बैलेंस आ जाए जनरल रिजर्व में, जिसको कि हम एडजस्ट करेंगे जर्नल एंट्री में। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें दिखा देंगे किसमें सुधा लिमिटेड का जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें शो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज सिर्फ लिख के रखेंगे 12,500 डेबिट बैलेंस, बस इतना ही रखना है, ठीक है। अब चलिए इसको मिटा कर हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। इसमें सिर्फ न्यू कंपनी के बुक में करना है, ओल्ड के बुक में नहीं करना एंट्री। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ इस हिसाब से हम बना रहे हैं, आप लोग ऐसे ओल्ड का बुक में कर सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल है ये। इतना ही नहीं, चलिए मिटा दिया। अब हम लिखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुधा लिमिटेड।
उसका बैलेंस शीट बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुधा लिमिटेड, नया कंपनी के ऊपर, बगल में समझने के लिए लिख दिए न्यू कंपनी। तो देखिए सबसे पहले कीजिए पहला एंट्री, बिजनेस मार्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ सुषमा लिमिटेड। कितना परचेस भेजा था? 4,47,500 निकाले थे ना। बीइंग बिजनेस ऑफ सुषमा लिमिटेड मार्ज्ड। दूसरा एंट्री लिखिए, जो एसेट लिया है, तो एसेट क्या क्या है यहाँ पर? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना देखिए 1.5 लाख। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख। फिर देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000। फिर आइए इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट 75,000। फिर देखिए ट्रेड रिसीवेबल 75,000। बैंक अकाउंट डेबिट 75,000। अब देखिए जो जनरल रिजर्व का मेरा कौन बैलेंस आ गया था, ये लिखे रखे डेबिट बैलेंस आ गया था, यहाँ लिख देंगे जनरल रिजर्व डेबिट बैलेंस 12,500 टू बिजनेस मार्जर अकाउंट, कितना में लिए थे? 4,47,500। अब देखिए यहाँ पर 10% डिवेंचर है, टू 10% डिवेंचर अकाउंट 50,000। और एक आपको ट्रेड पेएबल है 27,500 टू ट्रेड पेएबल 27,500। आप लोग ऊपर नीचे जोड़ के देख लेंगे कि कितना क्या पोजीशन आ रहा है ना। तो ऐसे तो 5,25,000 और 12,500, 5,37,500 माइनस 4,47,500, छोड़ दिए क्या? अच्छा इसके रिजर्व छोड़ दिए। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व ये भी ले लिया, स्टैट्यूटरी रिजर्व ये हम लोग छोड़ देते हैं ना 12,500, इसको लेना होगा 12,500। बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सुषमा लिमिटेड ट्रांसफर्ड। अब तीसरा एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, ये लिक्विडेटर कंपनी को पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे लिक्विडेटर ऑफ सुषमा लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। 4 लाख का कैपिटल दिए थे और 47,500 कैश दिए थे, तो 4,47,500 बीइंग परचेज प्राइस डिस्चार्ज्ड। अब एक एंट्री यहाँ पर लिखिए, इसका जो डिवेंचर था 10% उसको बदल के 12% कर दिया जाएगा। तो 10% डिवेंचर इन सुषमा लिमिटेड डेबिट टू 12% डिवेंचर। वैल्यू उतना ही आएगा, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया, चेंज कर दिया गया, ठीक है। बीइंग 10% डिवेंचर ऑफ सुषमा लिमिटेड कन्वर्टेड इनटू 12% डिवेंचर। ये 4 एंट्री इसमें होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, फिर मिटा कर हम लोग बैलेंस शीट में चले जाएंगे। ये दिक्कत होता है, उठता ही नहीं, होता नहीं, मिटता ही नहीं।
मॉइस्चर हो जाता है एकदम इसमें। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें था शेयर होल्डर फंड। पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, इसका कितना है 8 लाख है शेयर और इसको मिला 4 लाख, में टोटल कितना हो गया 12 लाख। माने 1,20,000 शेयर 10H। दूसरा लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, यहीं पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, पहला हो गया जनरल रिजर्व। तो देखिए जनरल रिजर्व कितना दिया है 4,61,000। अब मेरा डेबिट बैलेंस कितना था 12,500, तो इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे। 4,61,000 माइनस 12,500 तो हो गया 4,48,500। स्टैट्यूटरी रिजर्व, पहला हो गया फॉरेन रिजर्व, ये आपको 39,000। एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितना दिया 12,500। स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना दिया इसका 56,300। यहाँ लिखेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी, ये मानिए 1 था, ये 2 नॉन करेंट लाइबिलिटी, इसमें कर देंगे 12% डिवेंचर। जो 10% था उसको बदल के कितना कर दिए 12%। और थर्ड हो गया करेंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल, दोनों का ट्रेड पेएबल जो देंगे 1,43,700 और 27,500। एक 1,71,200 इसको जोड़ देंगे। 12,00,000 4,48,500 39,000 12,500 56,300 50,000 1,71,200 19,77,500। अभी हम आंसर देखे नहीं, देखेंगे। सेकंड हो गया एसेट्स, नॉन करेंट एसेट, इसमें जोड़िए लैंड एंड बिल्डिंग, दोनों को जोड़ के लैंड एंड बिल्डिंग, इसका 3 लाख, इसका 1.5 लाख। ऐसे आप लोग मत कीजिएगा, हम समझाने के लिए जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग बाहर जोड़ लीजिएगा ना। प्लांट एंड मशीनरी, इसका 2 लाख, इसका 1 लाख, हो गया 3 लाख। फिर फर्नीचर 1 लाख, इसका हो गया 50,000 और 1.5 लाख, ये हो गया। अब आप लोग आ जाइए करेंट एसेट, इन्वेंटरीज, दोनों को जोड़ लीजिए।
1,50,75,000, 2,25,000। ट्रेड रिसीवेबल 1,75,000, 2,25,000। बैंक यहाँ पता देखिएगा, इसका है 6 लाख, इसका है 75,000, माइनस कैश कितना पेमेंट किया था 47,500, तो 6,75,000 माइनस 47,500, ये 47,500 कौन सा है जो नया कंपनी कैश के रूप में दिया था, है ना। तो 4.5 लाख 6,27,500, 19,70,500, देखिए दोनों साइड मिल गया। अब हम थोड़ा आंसर चेक कर लें, ठीक बना कि नहीं बना, तो आप देख लेते हैं। दो नंबर ना, हाँ 19,70,500। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया। हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।